आई नो, एक एक्सेप्शन समझकर आज हमें मिलने दीजिए। मेरी माँ को बहुत घबराहट हो रही है। बोला ना मैंने। देखिए, आप करण लुथरा को नहीं मिल सकते, और वैसे भी हम करण को दूसरी जेल शिफ्ट कर रहे हैं। नई जेल में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं आप लोग उसे? देखिए, ये सब चीजें हम आपको बता नहीं सकते। आप ऐसे कैसे उसकी जेल बदल सकते हैं? उसने कोई खून नहीं किया है, वो अपराधी नहीं है जो ऐसे आप... देखिए, वो मुजरिम है नहीं है ये कोर्ट तय करेगी। हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एक सेकंड इंस्पेक्टर साहब, आपका भी तो तजुर्बा है ना। आपको उसकी शक्ल देखकर नहीं पता चलता कि उसने कोई अपराध नहीं किया, उसने कोई खून नहीं किया? आप एक मिनट देखिए मैडम जी, देखिए सुनिए, जब तक कोर्ट ये साबित नहीं करता कि करण बेगुनाह है, तब तक वो हमारे लिए खूनी है। प्रीता, आप अपनी माँ को प्लीज समझाइए, नहीं तो मुझे कांस्टेबल को बोल के आपको जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकलवाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से, जब तक मैं करण से नहीं मिलूंगी ना, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे सच में उससे मिलना है 2 मिनट के लिए। अपने माँ को समझाओ, वरना लेडी इंस्पेक्टर आपको धक्के मार के बाहर निकालेगी। नहीं नहीं नहीं, माँ मेरी बात। क्या बात? मैं बात नहीं सुनूंगी, मुझे मिलना है उससे बस 1 मिनट, और उसके बाद मेरी शिफ्ट खत्म हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। मैं नहीं जा रही हूँ। कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, उनका टाइम नहीं है अभी मिलने देने का, वो नहीं मिलने देंगे हम। मुझे बस 1 मिनट मिलना है, वो नया इंस्पेक्टर आएगा ना जो भी ड्यूटी पे होगा, मैं उससे बात करूंगी और फिर जाकर उससे मिलूंगी। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले करण को मिली थी, वो ठीक है। आप मेरी बात मैं भी उससे मिलने आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है उसे 2 मिनट देखने के। आज हम दोबारा ट्राई करेंगे माँ, हार नहीं मानेंगे। कल आते हैं ना, कल आते हैं, दोबारा देखते हैं, शायद फिर मिलने दे। अभी तो इंस्पेक्टर सर भी चले गए। तू के लिए तो तेरी बात मान लेती हूँ। माँ, आपको मैं मिलवा दूंगी, आप अभी चलिए घर। चुपचाप मुझे 50 लाख रुपए दे दो। निका, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। 50 लाख दो और रिचार्ज करवा लो अपनी बहू होने की पोस्ट को लूथरा हाउस में। परसों तक मुझे 50 लाख मिल जाने चाहिए। जो सबूत मैं वहां से लाने क्या था, वो फोन नहीं ला पाया, नहीं सबूत ला पाया, नहीं सबूत को मिटा पाया। We are finished। फोन के बदले पता है क्या डिमांड किया उन लोगों ने मुझसे? क्या? 70 लाख रुपए। शर्लिन, 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 शर्लिन पुत्र, क्या बात हो गई? तबीयत तो ठीक है? शर्लिन पुत्र, क्या बात हो गई? तबीयत तो ठीक है? कुछ नहीं भाभी जी, थोड़ी सी वॉमिटिंग हो गई। हाय रब्बा, आजा आजा, बैठ जा। ओह माय बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, इसे आराम की जरूरत है। और उन दोनों डायनों ने पैसे मांग मांग के बेबी को परेशान कर रखा है। शर्लिन पुत्र, मैं समझ सकती हूँ, काफी दिन हो गए तुम अपनी मम्मी जी से नहीं मिली ना। संजना जी बिजनेस मीटिंग्स में बिजी हैं, तुमसे मिलने नहीं आई। तुम अपनी मम्मी जी को बहुत मिस कर रही हो ना। शर्लिन, एक बात कहूँ, रिश्ते में तो मैं तुम्हारी सास हूँ, लेकिन माँ से कम प्यार नहीं करती तुम्हें। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चलता है कि तुम किसी उलझन में हो। कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। पुत्र, क्या बात है? मुझे बताओ, बताओ मुझे, क्या परेशानी है? इसे कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? शर्लिन, मैं माँ हूँ, बच्चे का चेहरा देख के ही समझ जाती हूँ कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है। और तुम्हें देख के तो साफ पता चल रहा है कि तुम किसी कश्मकश में हो। क्या परेशानी है पुत्र? एक बार बता दो मुझे। अब क्या मेरे चेहरे पे लिख कर आने लग गया है कि मैं कब परेशान हूँ, कब क्या सोच रही हूँ? ओह गॉड! शर्लिन, क्या सोच रही हो? एक बार अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर तो करो। क्या पता मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूं, कोई सलूशन निकल आएगा। एक बार बता के तो देखो। मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। शर्लिन, माँ से झूठ नहीं बोलते, मैं जानती हूँ। ये प्रेगनेंसी के दौरान हम लेडीज को बहुत तकलीफ होती है। मैंने भी 2 बच्चों को जन्म दिया है, तो
मुझे पता है प्रेगनेंसी के दौरान कभी तबीयत ठीक रहती है, कभी नहीं रहती है, कभी खाना खाने का मन करता है और कभी खाना अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन सच कहूं, माँ बनना अपने आप में सबसे बड़ा सुख है। उससे बड़ी खुशी तो और कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त में बहुत सारे लोग नसीहत देते हैं कि ये खाया करो तो बच्चे के लिए अच्छा होगा, ऐसा करो तो बच्चा तंदुरुस्त होगा। इसी तरह शर्लिन, अगर तुम परेशान रहोगी और टेंशन लोगी तो इसका गलत असर बच्चे पे होगा। प्लीज कोई परेशानी मत उठाओ, मुझे बताओ क्या बात है, बताओ मुझे क्या परेशानी है। मैं हूं ना तुम्हारी माँ। कुछ नहीं मम्मी जी, वो क्या ना, इतने दिनों का मैं मॉम से मिली नहीं तो लो फील कर रही थी। मेरा बच्चा। मुझे पता था कि तुम अपनी मम्मी जी को बहुत मिस कर रही हो। मैं एक काम करती हूँ, संजना को फोन करके उसे कह देती हूँ कि वो अपने बिजी शेड्यूल में से तुम्हारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के यहाँ आ जाए। तुम मिल लोगी तो थोड़ा मन बहल जाएगा। और नहीं मम्मी जी, मॉम वाकई में बहुत बिजी है, इसलिए मुझसे मिलने नहीं आ पा रहे। आपने मुझसे कहा कि मैं अपनी मन की बात आपको बता दूं, इसलिए मैंने बता दी। और आपने मुझे गले लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मम्मी जी, मुझे किसी और की नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शर्लिन, मैं अभी डॉक्टर को फोन करके अपॉइंटमेंट लेती हूँ। हेलो। हेलो, डॉक्टर दीपाली? हाँ बोल रही हूँ, आप कौन? जी मैं राखी लूथरा बोल रही हूँ। मुझे आपका रेफरेंस मेरी फ्रेंड प्रिया से मिला। दरअसल बात यह है कि हम कुछ दिनों के लिए अपने पुराने घर में रहने आए हैं। मेरी बहू है शर्लिन और वो प्रेग्नेंट है। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही डॉक्टर, तो मैं चाहती थी कि आप एक बार शर्लिन का चेकअप कर लेती तो मन को तसल्ली मिल जाती कि शर्लिन और बेबी दोनों ठीक है। तो प्लीज आप मुझे कल के लिए अपॉइंटमेंट दे सकती हैं? या श्योर आंटी, मैं कल आपको 11 बजे का अपॉइंटमेंट दे रही हूँ। मैं एड्रेस आपको मैसेज कर देती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपाली, मैं कल आपसे मिलती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। शर्लिन, डॉक्टर दीपाली से बात हो गई है। कल 11 बजे सुबह की अपॉइंटमेंट है, हम साथ चलेंगे। जी मम्मी जी। अब तुम आराम करो और किसी बात की कोई टेंशन ना लो। आज क्या डॉक्टर लगा रखा है। अब ये मूर्खों की महारानी मेरे गले में गट्टा बांधेगी कि चलो पन्नू बेबी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अरे मुझे भी पता है, इसे भी पता है कि इसको डॉक्टर की नहीं 70 लाख की जरूरत है। इसकी परेशानी की जड़ पैसे है जो कोई डॉक्टर नहीं दे पाएगा या दे पाएगी इसको। तो बेकार में डॉक्टर का रायता फैला दिया यार। क्या? प्लीज अब तू ओवर रिएक्ट मत करना। माँ पहले से ही बहुत परेशान है, ये सब देखकर और परेशान हो जाएंगी। मैं खुद परेशान हो गई हूँ। इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ये लोग जीजू से मिलने क्यों नहीं देते? माँ का कितना मन था जीजू से मिलने का, क्यों नहीं मिलने दिया? आई नो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तो इतनी सी बात नहीं समझ रही है। कानून है, उनके रूल्स हैं, इतने से इतने बजे मिल सकते हैं, इतने लोग मिल सकते हैं, कौन नहीं मिल सकता कौन नहीं, उनके हाथ में। उन्होंने मना कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या हो गया? क्या बातें कर रहे हो तुम? कुछ नहीं माँ, वैसे। क्या कुछ नहीं माँ, बस ऐसे बोलो ना अभी जो बोल रहे थे। माँ हम यही बात कर रहे थे कि पुलिस ने आपको जीजू से मिलने नहीं दिया ना, ये बहुत गलत किया उन्होंने। कितना मन था आपका जीजू से मिलने का। तो ये दी, इन्होंने कुछ नहीं बोला होगा ना, ये चुप बैठ जाती हैं। ये एकदम सॉफ्टी है, सॉफ्टी, झगड़ा भी नहीं करती है, किसी को कुछ बोलती भी नहीं है। अगर आप मुझे लेके जाते हैं ना तो मैं देखना क्या करती। मुझे पता है तू क्या करती। मैं कुछ करती या नहीं करती, लेकिन इतना जरूर करती कि मैं आपकी मीटिंग करवा दी थी करण जीजू से। तू वहां जाकर पुलिस वालों से झगड़ा करती, सबसे झगड़ा करती, वहां जोर जोर से बोलती और कहती मिलने दो, हंगामा करती। तू यही करती ना तू? हाँ, और उससे भी मिलने नहीं देते, क्योंकि माँ ने भी तो झगड़ा किया, मिलने थोड़ी दिया। मेरा मतलब मैंने झगड़ा की? बात की। तू उसकी तरफदारी मत कर। हाँ,
उसको बढ़ावा मत दे इस बात के लिए। और मैंने कोई झगड़ा नहीं किया, मैंने वही बात की जो मुझे करनी चाहिए थी। मैं बड़ी हूँ, मुझे पता है किस समय किससे कैसे बात करनी होती है और कहाँ तक करनी होती है। कोई ज़्यादा बदतमीजी करने लगे तो फिर रुक जाना पड़ता है। कानून है, जैसा इसने कहा, हमें कानून के दायरे समझने पड़ते हैं। लेकिन तू, मुझे पता है, अगर वहाँ होती ना तो तू ये सब नहीं समझती। मैं कितना भी रोकने की कोशिश करती, तू रुकती ही नहीं, बस बोलती जाती और फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता और फालतू में तमाशा मच जाता वहाँ पर। छोड़, मैं कुछ और ही सोच कर आई थी यहाँ पर। सुन, बहुत दिन हो गए ना, चल साथ मिलकर खाना खाते हैं, तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगी आज। ठीक है, हाथ मुंह धो लेते हैं, फिर मैं खाना लगा देती हूँ। तू भी आजा। ओके माँ, आई। तू भी आजा, क्योंकि अगर मैंने तुझे नहीं बुलाया ना तो फिर बाद में सुनाती रहेगी मुझे कि आप तो बस प्रीता दी से ही प्यार करते हो, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं तो पड़ोसियों की बेटी हूँ। आती हूँ। सृष्टि का? हाँ सृष्टि बोलो। सैमी, तुम मुझे पहले ये बताओ कि मैं तुम्हारी अच्छी वाली सच्ची वाली दोस्त हूँ कि नहीं। मुझे ये बताओ, तुम मेरी सच्ची वाली केयर करते हो या नहीं? तुम मुझसे प्यार, मेरा मतलब है मेरी परवाह करते हो कि नहीं? मुझे कुछ समझते हो या नहीं? अरे सृष्टि काम डाउन यार, इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। क्या हुआ है? जरूर कोई बहुत बड़ा पंगा हुआ है, बहुत बड़ा दंगा हुआ है, बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जो होगा वो कल होगा। सुनो, कल तुम मुझे 11 बजे के आसपास मिलो, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। हाँ सृष्टि, मैं पक्का चलूंगा। करण भाई से मिलने जाना है ना? भाई से, मेरा मतलब है जीजू से मिलने जाएंगे। ओके चलो, बाय। गुड नाइट। इन पुलिस वालों से बात तो करनी ही पड़ेगी। मैं जाती हूँ, अभी तुम आराम करना और बिल्कुल टेंशन मत ली किसी बात की। जी मम्मी जी, थैंक यू। शालिन पुत्र, इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? माँ हूँ, मेरा तो फर्ज बनता है। और सुन, अगर रात को तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है या तो फिर उल्टियां होती है तो निसंकोच होके मुझे एक कॉल कर लेना, नहीं तो एक आवाज भी दे देगी ना तो मैं चली आऊंगी। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं मम्मी जी को इतनी रात को कैसे डिस्टर्ब करूं। नहीं बेटा, बस एक फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। और सुन, मैं तेरे साथ हूँ, कोई टेंशन कोई परेशानी मत ले, सब ठीक हो जाएगा। जी मम्मी जी। अब आराम कर। वो बेबी, माँ बेटी का भरत मिलाप, हाथों में हाथ, मीठी चाशनी वाला थैंक यू। क्या था वो सब? कुछ नहीं बेबी, वो तो बस फॉर्मेलिटी थी। ये सब फॉर्मेलिटी तक की ठीक है, ओके बेबी? इन लूथरास के लिए अपने दिल में प्यार जगाने की कोई जरूरत नहीं है, इनके लिए इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। भूलना मत, कभी मत भूलना ये लोग कौन है हमारे लिए। हमारे दुश्मन नंबर 1 है ये लोग, ये लूथरास। हमारा मकसद भूलना मत बेबी। हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि हम लूथरास को रोड पे ले आएंगे, सड़क पे ले आएंगे, उन्हें बर्बाद कर देंगे। कभी मत भूलना। मैं कुछ नहीं भूली हूँ। मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो वो हार्मोन्स की वजह से थोड़ी सी इमोशनल हो गई। That's about it. Oh my baby, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं वही सोच रहा था कि बेबी का कैरेक्टर कब से चेंज हो गया। बेबी लूथरास की तरफ कब से हो गई? तुम्हें कभी तो मुझ पर भरोसा किया करो। तुम्हें लगा मैं लूथरास की तरह हो गई, उनकी साइड हो जाऊंगी।
पृथ्वी, मैं जानती हूँ कि हमारा मकसद क्या है। हम इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे और तुम्हें लगता है मैं लूथराज की तरफ हो जाऊंगी? कब नहीं पृथ्वी, इन लोगों ने हमें बर्बाद कर दिया था और मुझे पता है कि हमारे साथ क्या हुआ। लूथरा ने हमारे साथ क्या किया। मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी जब तक मैं लूथराज को बर्बाद नहीं कर दूंगी। हम सही थे और हम इन लूथराज को बर्बाद करके रहेंगे। अच्छा पृथ्वी सुनो ना, कल 11 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला है, तुम मेरे साथ चलोगी प्लीज? ऑफ कोर्स चलूंगा बेबी, क्यों नहीं चलूंगा, कौन चलूंगा। हाय दीपाली। ओह आई एम सॉरी, डॉक्टर दीपाली। क्या बात है मैडम, आप तो डॉक्टर बन गई। वेरी प्राउड ऑफ यू। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, तेरी पड़ोसन भी। ओ मैडम, हम चेंबूर ईस्ट में रहते हैं, पड़ोसन कैसे? हाँ कृतिका, आई नो, पर तू अब अपने पुराने घर में शिफ्ट हो गई है ना, तो उस हिसाब से मैं तेरी पड़ोसन हूँ। जासूसी कर रही है मेरी? तुझे कैसे पता कि मैं नई जगह शिफ्ट हुई हूँ? कम ऑन कृतिका, हमारा ही एरिया है तो हमें पता चल जाता ना कि कौन आस पड़ोस में आ रहा है, कौन जा रहा है। तो मुझे पता है तू पास वाले घर में शिफ्ट हो गई है। अच्छा सुन, ये सब छोड़, तू आज हमारे घर लंच करना, साथ में लंच करेंगे। और सुन, मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए कि मैं बाहर जा रही हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। मुझे पता है तू घर पे ही है, तो चुपचाप आ जाना। अरे मेरी बात तो सुन, एक काम क्यों नहीं करती, तू ही आ जाना, पूरी फैमिली तुझसे मिल लेगी, अच्छा लगेगा, सबसे मिल भी लेगी, तू आ जाना। कृतिका, पहले तुझसे तो मिल लूं, फिर तेरी फैमिली वालों से भी मिल लूं। और वैसे भी आज मेरे कुछ अपॉइंटमेंट्स भी हैं, तो तू आ जा प्लीज। ओके डॉक्टर साहिबा, जैसा आपका हुक्म। एक काम कीजिए, अपना एड्रेस हमें भेज दीजिए। ओके, आई विल सी यू। हाँ अभी मैसेज कर। बाय। मामी जी, मामी जी, क्या बात है, इतनी खुश क्यों है तू? एक्चुअली मामी, मेरे ना बहुत पुरानी फ्रेंड का फोन आया दीपाली करके, तो वो कह रही थी कि मैं उसके घर पे आऊँ और लंच भी उसके साथ करूँ, तो कैन आई प्लीज गो? हाँ यू कैन गो, लेकिन ये कौन सी फ्रेंड है? अरे मामी जी, आप उसे नहीं जानती, लेकिन आपको याद है 3 साल पहले मैं राजस्थान गई थी, तो वहाँ मुझे मिली थी ये। और अब मैडम को पता चल गया कि मैं आज शिफ्ट हो गई हूँ, तो बहुत इंसिस्ट कर रही है कि प्लीज लंच कर ले मेरे साथ। कैन आई प्लीज गो प्लीज 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 प्लीज। जा, लेकिन ड्राइवर को साथ में ले जाना और लंच करके सीधा वापस घर आना है, कहीं पे घूमने नहीं जाना, सीधे घर आना है। प्रॉमिस मामी, पक्का। और चाची मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँ। यहाँ ना तू। आज क्या बात है, सब लोग बाहर जा रहे हैं। और कौन जा रहा है? कृतिका, ये कहाँ जा रही है? ये अपने फ्रेंड के घर जा रही है लंच करने। अच्छा। अब तेरे से छोटी सी हेल्प चाहिए। जी बताओ। बात ये है कि घर पे अब सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं। हाँ जी। 2 गाड़ियाँ सर्विसिंग के लिए गई है, और जो 2 गाड़ियाँ घर पे है वो एक पृथ्वी जी की है और एक तुम्हारी है। तो मैं चाहती थी कि आज के लिए तुम अपनी गाड़ी कृतिका को दे दो। चाची मैं अपनी गाड़ी क्यों दूं कृतिका को? उसकी शादी भी हो गई ना, वो भी पृथ्वी के साथ, वो देगा उसको अपनी गाड़ी। जाओ उसके पास जाओ। ऐसी नहीं मामी, मुझे कोई शौक नहीं है आपकी अमेजिंग सी गाड़ी लेने का। मैंने पृथ्वी जी से पूछ लिया था, उन्हें कहा भी था कि काम करते हैं, मार्केट जाते हैं, मामा जी की दवाइयाँ भी ले आएंगे, पर उन्होंने बोला कि उन्हें अपनी मम्मा के यहाँ जाना है कुछ काम से, तो दवाइयाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, इसलिए मांगनी पड़ रही है। ओके ओके ओके, रिलैक्स कर, मैं तुझे तेरी दोस्त के घर ड्रॉप भी कर दूंगा, उसके बाद तुझे पिक भी कर लूंगा। ओके हैप्पी? ये हुई ना अच्छी बात। थैंक यू सो मच। मैं पर्स लेके आऊँ? अरे जल्दी जल्दी। अरे हाँ आई ना। मैं भी भूल गई, प्रीता की तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है, उसे दवाई देनी है। मैं प्रीता के पास जाती हूँ। जी चाची। हाय सृष्टि, बोलो। तुम मुझे कितनी देर में मिल रहे हो बस स्टॉप पे? अरे मैं बस स्टॉप पे क्यों मिलूंगा यार, मैं तुम्हारे घर आता हूँ ना, वहाँ से तो मैं पिक करूंगा, उसके बाद साथ में पुलिस स्टेशन चलेंगे। ओके ठीक है, ओके। बाय द वे, तुम्हें पता है ना मम्मा तुम्हारे घर गई है। वो एक्चुअली उन्होंने दी से फोन पे बात की थी, तो आई थिंक दी का सर दर्द दे रहा था, तो आई थिंक वो उन्हीं से मिलने गई है। वैसे दी कैसी है? अभी राखी चाची उनको दवाई देने गई हैं, एंड आई एम श्योर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। सृष्टि मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय बाय बाय। हेलो, अपनी लंबू से बात कर रहे थे ना, रोमांटिक करो ना, उठा दो, वापस फोन कर लो। वापस फोन Don't करूं? शर्माओ, don't चले? शर्माओ। चलो चलो चलो। चोरी पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? हम पिक्चर के लिए लेट हो रहे हैं। अच्छा, हाँ तुम इतना वक्त लगा रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट 11 बजे की थी, 10:45। इतना टाइम क्यों लगा रही हो तुम? तुम मेरे हस्बैंड बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, जो कि हो नहीं?
तुम्हें पता है ना, इस घर में दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने सुन लिया कि तुम मुझे क्लिनिक लेके जा रहे हो तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और क्या हर वक्त मेरे कमरे में आते रहते हो? कोई अगर देख लेगा तो तुम्हें पता है ना। और सुनो, हम एक साथ नहीं निकल सकते, तो कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। बार बार तुम्हारे कमरे में आने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझ में आया? तुम वक्त लगा रही थी इसलिए आया। मुझे भी पता है मैं एक साथ नहीं जा सकते। जब तक तुम चिल्लाते रहते हो, जो बोलते रहते हो, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता। I'm sorry कहा ना, हार्मोन प्रेगनेंसी। I'm really sorry। ये जो तुम्हारे हार्मोन्स है, ये इस दुनिया के 8वें अजूबे है। क्योंकि जब तुम्हें गुस्सा आता है तब तुम बहाना दे देती हो, हार्मोन्स। जब किसी पे प्यार आता है तब वो देती हो हार्मोन्स। किस पे प्यार आया? राखी आंटी पे बहुत प्यार लुटा रही थी ना उनपे, तो उसी कंटिन्यूटी को मेंटेन करो ना मेरे साथ भी। दुनिया का सारा गुस्सा मेरे लिए स्टोर्ड है तुम्हारे। I'm sorry बेबी, सॉरी। ओके फाइन, देखो वक्त नहीं है हमारे पास, पहले तुम निकलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। अपनी गाड़ी मत उठाना, थोड़ा सा चल लेना 2 मिनट, मैं अपनी गाड़ी उठा के तुम्हें पिक कर लूंगा। चलो चलो।